NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा में हिंदी विषय ले रखी है, उन सभी छात्रों को TMA के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका TMA आ चुका है और अपने संबंधित शिक्षक से मिलकर के TMA तैयार करें। यह आपका हिंदी का TMA है, यानी शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र सत्र 2024-2025। यह आपका कुल 20 अंक का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखिए। यह एक सामान्य निर्देश हैं जो आपको TMA के प्रथम पेज पर तैयार करने हैं। अपने शिक्षक के निर्देश पर यह तैयार करेंगे। आइए कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। क, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखें। ख, आपने उनको प्रणाम कविता पढ़ी। इस कविता में जिनकी धुन का कर दिया अंत पंक्ति से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट करो। ये पाठ 20 में, ये पाठ 5 में दिया हुआ है। इन दोनों में से आपको एक करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। क, इसे जगाओ कविता में सपनों में खोए रहने तथा सपने देखने में अंतर किया गया है। आप अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा अपनाएंगे। ख, अपना पराया पाठ पढ़कर आप स्वस्थ रहने के बारे में और अधिक सतर्क हो गए होंगे। अपने परिवार और पड़ोस के लोगों को इस बारे में जागरूक बनाने के लिए कोई 2 सुझाव प्रस्तुत करें और यह भी प्रस्तुत करें कि इन सुझावों के पालन से इस कार्य में कैसे सहायता मिलेगी। आप इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है। प्रश्न 3, कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। क, बीती विभावरी जागरी कविता में क्या प्रमुख है, प्रकृति चित्रण या राष्ट्रीय उद्बोधन। अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क प्रस्तुत कीजिए। या ख, अपना पराया पाठ में त्वचा का शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार कहा गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 2 बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट करें। प्रश्न 4, कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। क, इसे जगाओ कविता में सही क्षण में सजग होने के महत्व का उल्लेख है। अपने किसी विशिष्ट अनुभव का उल्लेख करते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। ख, गिल्लू पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि मानव और पशु पक्षी एवं प्रकृति के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में आपका क्या कर्तव्य है। ऐसे 2 सुझाव प्रस्तुत करें जिससे मानव और प्रकृति के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता मिल सकती है। आप इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को करना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। क, भारत की ये बहादुर बेटियां महिलाओं की अभूतपूर्व उपलब्धियों को व्यक्त करता हुआ फीचर है। पाठ में शामिल किन्हीं 2 महिलाओं की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। या ख, आपने पढ़ें कैसे पाठ पढ़ा है। यदि आप बीती विभावरी जागरी कविता और रॉबर्ट नर्सिंग होम में गद्य पाठ पढ़ रहे हैं, तो इनको पढ़ने की प्रक्रिया में आप क्या अंतर अनुभव करते हैं। पद्य और गद्य को समझने के लिए किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न करने हैं। दोनों में से एक। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कि निम्नलिखित में से किसी एक पर परियोजना तैयार कीजिए। ख, पहला प्रश्न है छठे का क, कि आधुनिक हिंदी के किन्हीं 5 रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व की समीक्षा करते हुए
चित्र सहित उनके जीवन वृत्त और कृतित्व को संक्षेप में प्रस्तुत करती है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ख कि हिंदी के 2 समाचार पत्रों के किन्हीं 5 समाचारों का चयन कीजिए। समाचारों के अंगों के अनुसार शीर्षक देते हुए इन समाचारों को वर्गीकृत करें और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी प्रस्तुत करें। इस तरह से आपके हिंदी के TMA में 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से एक आपको करना है। अपने संबंधित शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर इस TMA को पूरा करें। सभी विद्यार्थी हिंदी के इस TMA को ध्यान से पढ़ें और समझें। अगली वीडियो में हम इनके जवाब लेकर के आएंगे। सभी विषयों के TMA प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।